हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग क्लासेस पर। हम मुकेश साहनी आज लेकर आए हैं क्लास 10th मैथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थेल्स प्रमेय का विलोम। हम लोग जो है थेल्स प्रमेय को पहले सिद्ध कर चुके हैं, जो अपने यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग क्लासेस पर डाला हुआ है। आज बताने वाले हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। एग्जाम की दृष्टि से भी क्या चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्व रखता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि थेल्स का विलोम में क्या जो है सिद्ध करने का रहता है। इसमें आपको जो है थेल्स प्रमेय का विलोम वहां पर नहीं लिखा रहता है, आपको लिखा हुआ रहेगा, एक क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है कि सिद्ध करे कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। कह रहा है ये आपका क्वेश्चन जो है कि एक रेखा है जो दो भुजाओं को बांटता है, तो वो जो रेखा उसमें होता है क्या जो तीसरी भुजा के समानांतर होता है। फिर देखिए एक क्वेश्चन रहेगा कि सिद्ध करे कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को सिद्ध करे कि यदि एक रेखा, देखिए एक रेखा है यहाँ पे, यदि एक रेखा दो भुजाओं को, देखिए ये दो भुजा है, ए बी और AC दो भुजा है और डी एक रेखा है, डी और ई एक रेखा है, तो दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। एक ही अनुपात मतलब होता है कि AD बटा DB और AE बटा EC एक ही अनुपात में विभाजित करता है। इसका मतलब ये होता है तो विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। जो है तीसरा भुजा है इसका जो समांतर होता है, इसको हमको सिद्ध करके बताना है। यही होता है जो थेल्स प्रमेय का विलोम होता है। इसमें तीसरी भुजा के समांतर बताना कि समांतर है कि नहीं। चलिए हम लोग यहाँ पर माने हैं एक त्रिभुज है जिसमें एक रचना कर लिए, डी बिंदु से एक डॉट डॉट करके एक रेखा खींच दिए हैं और इसका नामकरण कर दिए हैं, इसको दे दिए ई डैश। क्या दे दिए हैं? ई डैश। तो दिया है त्रिभुजम दिया है कि एक त्रिभुज ABC जिसमें डी रेखा, एक त्रिभुज देखिए ABC है जिसमें DE रेखा है, एक त्रिभुज है ABC जिसमें DE रेखा, ये भी तथा AC को, ये भी तथा AC को, ये भी तथा AC को क्रमशः D एवं E बिंदु पर काटती है। एक रेखा है जिसमें क्रमशः AB को D बिंदु पर और AC को E बिंदु पर काटती है। ये होता है दोस्तों थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय का विलोम। तो एक जो त्रिभुज जिसमें D रेखा AB तथा AC को क्रमशः D एवं E बिंदु पर काटता है, अर्थात इसका कहने का मतलब है कि AD बटा DB बराबर क्या होता है ए बटा क्या है इसे। ये जो है आपको दिया हुआ है, आपको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि DE समांतर BC, सिद्ध करना है कि DE समांतर BC। ये दोस्तों हम लोग को सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? सिद्ध करने के लिए त्रिभुज में हम इस भुजा के समानांतर एक जो है हम भुजा खींच दें जिसको डॉट डॉट से डिनोट कर दिए हैं। ठीक है, प्रमाण चले हैं कि D से, ये बिंदु यहाँ पर D है, एक बिंदु है जिसका नाम है D से DE डैश, देखिए ये E डैश है, यहाँ पर जो बिंदु हम लिए हैं इसको E डैश लिए हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, MN BC कुछ भी लिए, इसको हम ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर E डैश ले लिए हैं। तो D से E डैश BC के समांतर, देखिए D से E डैश इसके समांतर, D से E डैश इसके समांतर खींचा जो AC से E बिंदु पर मिलता है। अरे D से हम जो है BC के समांतर एक रेखा खींचा जो हमको E बिंदु पर मिलान होता है, E बिंदु पर जो है मिलता है। कौन मिलता है? ये D का जो हम लोग स्पर्श रेखा यहाँ पर खींचे हैं इसमें त्रिभुज के अंदर में, तो E बिंदु पर मिलता है, E डैश बिंदु पर मिलता है। यानी जो हम लोग यहाँ पर रचना किए थे उसी का जो हम परमाणु में ले लिया है कि D से E डैश, D से E डैश एक समांतर खींचा, किसके समांतर? BC के समांतर। किस समांतर? BC से। जब ऐसा रेखा जाती है इसको बोलते समांतर, बोलते हैं समांतर। अब यहाँ चलना है कि अब देखिए अब जो है D समांतर BC, यानी जैसे हम रेखा खींचे हैं समांतर खींचे, समांतर का रूल क्या होता है कि जो इस तरह से जब कहीं पर आता है तो समांतर क्या होता है, एक संकेत है, रूल है। तो DE डैश समांतर BC, DE डैश समांतर BC, इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा AD बटा DB, AD बटा DB बराबर AE,
हम लोग इसको बिंदु को भूल जाना, अब इसको लेना है ए ई डैश बटा ई डैश सी। देखिए ए ई डैश बटा ई डैश बटा सी। हम चलेंगे, इसको मानेंगे समीकरण एक, हम इसको मान लेते समीकरण दो, इसको माने एक माने। तब यहाँ से देखिए दोनों का जो है LHS बराबर है, यानी कि LHS यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर, यहाँ भी AD बटा DB है और यहाँ भी क्या चीज है AD बटा DB है। तो दोनों का जब LHS बराबर होता है तो उसको समीकरण एक दूसरे मान लेते हैं और उसमें क्या कर लेते हैं चलते हैं। तो समीकरण एक तथा दूसरे चलने पर तो जैसे चलिएगा तो दोनों क्या कॉमन होकर कट जाएगा और बच क्या जाएगा यहाँ पर ए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ए बटा ए बटा इसी बराबर में क्या हो जाएगा ए डैश बराबर में ए डैश, यानी कि ए डैश बटा क्या हो जाएगा इसी, यानी कि जो इसका दूसरा समीकरण के यहाँ पर है और पहला का समीकरण का यहाँ पर है। अब यहाँ पर लिखा हुआ दोनों तरफ, यानी कि दोनों तरफ जो दोनों तरफ है जो LHS है या RHS है तो दोनों तरफ एक जोड़ने पर, यानी दोनों हम जो है दोनों में एक जोड़ लिए, तो यहाँ भी एक जोड़ दिए यहाँ भी एक जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ से निकालेंगे लघुत्तम एलसीएम तो हो जाएगा ए प्लस इसी बटा इसी। भिन्न का जोड़ आता है यहाँ पे एक छुपा हुआ है, जब लघुत्तम निकालिएगा इसी और 1 को तीसरी लघुत्तम हो जाएगा और 1 में गुना हो जाएगा सी। तो ए प्लस इसी बराबर में क्या हो जाएगा तो ए डैश प्लस ई डैश सी। ये दोस्तों क्या हो जाएगा इसका मान आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको फिगर में देखना है कि ए कहाँ पर है। देखिए ये फिगर में यहाँ पर ए हो गया और क्या चाहिए ई सी। तो जब जोड़िएगा इसको यहाँ से क्या दूरी है, यानी कैसी बराबर दूरी है ए यानी कि ए प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों ई सी। तो हम इसके बराबर में लिख सकते हैं दोनों जोड़कर, इसके बारे में लिख सकते हैं ऐसे, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पर लिख दिए ऐसे, यानी कि ए प्लस ई सी बाटा में हो जाएगा इसी बराबर क्या हो जाएगा ए डैश प्लस ई डैश सी, यानी कि ए डैश प्लस ई सी। अब यहाँ पे देख लीजिए जब डैश से चलेंगे तो हो जाएगा ए डैश प्लस ई डैश सी बराबर क्या हो जाएगा ए सी, यानी कि दोनों में ऐसे आ जाता है। जब हम इस बिंदु को छोड़कर इसे चलते हैं तो ए प्लस ई डैश सी हो जाएगा। अब इस बिंदु को छोड़कर हम इसे चलेंगे तो ए प्लस ई सी, तो दोनों क्या हो जाएगा दोनों हम इसके बराबर में ऐसे लिख सकते हैं तो हो जाएगा इसका मान ए सी। तो ए सी बटा ए सी और ए सी बटा ए सी दोनों में इसी का मान क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब योग करके निकालेंगे तो अब देखिए यहाँ से दोनों का ए सी से कट जाएगा तो क्या क्या बच गया आपके पास में कि ई सी और ई डैश सी, जो कह रहा है कि जो ई डैश है और ई डैश सी है दोनों क्या चाहिए आपस में इसी बराबर ई डैश बराबर है समांतर है, यानी कहने का मतलब है कि यह बिंदु जो है तभी संभव हो सकता है जब दोनों में क्या हो सकता है। देखिए लिखा हुआ है कि यह तभी संभव है जब ई डैश बिंदु ई के क्या हो संपाति याद है, संपाति रेखा याद है आपको, हम लोग पढ़े थे क्या जी में दो चर वाला रेखीय समीकरण में समांतर पढ़े थे प्रतिच्छेदी पढ़े थे, तो वही संपाति होता है। संपाति है, संपाति कब होता है जब यहाँ पे एक रेखा है और इसी रेखा पर एक और रेखा गुजारते हैं तो क्या हो जाता है संपाति। जैसे ग्राफ में बनाते हैं हम लोग, ग्राफ में इस तरह था जैसे ग्राफ यहाँ कट रहा है और इसी पे कटते देगा होता है संपाति। तो यह तभी संभव है जब ई डैश बिंदु ई के क्या होता है संपाति, यानी इसी बिंदु का होता है संपाति होता है। तो क्या हो जाएगा तभी संभव हो सकता है, इसीलिए क्या होता है डी समांतर बी सी क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो यही थेल्स प्रमेय का विलोम है। थेल्स प्रमेय का विलोम नहीं लिखा रहता, आपको लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा कि सिद्ध करे कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होता है, यानी कि जो तीसरी भुजा इसकी समांतर होता है। तो हम इसको जो सिद्ध करने के लिए एक ई डैश क्या किए थे रेखा खींच दिए थे और रेखा खींचने के बाद में क्या हो गया ये डी समांतर बी सी, ये क्या होगा आपका सिद्ध हो गया। तो ये थेल्स प्रमेय है। चलिए इसको एक बार और देख लेते हैं। इसको हम लोग सिद्ध करने के लिए पहले सबसे पहले दिया है क्या दिया है त्रिभुज ABC दिया है, त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, का नाम है ABC और जो कह रहा है कि AB था जो डी रेखा के डी रेखा जो है क्या जी करता है AB को डी बिंदु पर और AC को ई बिंदु पर काट रहा, ठीक है काट रहा हो गया। प्रमाण में चलने के जो डी से ई डैश में यानी कि डी से डी ई डैश एक काजी खींचे हैं BC के समांतर खींचा, यानी क्या चाहिए एक रेखा खींचा, क्या खींचा है एक रेखा।
जो एसी को ई बिंदु पर मिलता है, जो एसी जो बड़का भुजा एसी है, एसी को ई बिंदु पर मिलता है। ठीक है, अब चले कि डी डैश समांतर बीसी, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, समांतर। जब रेखा क्या होता है, एक दूसरे का कटता है, इसके रूप में आता है, तो रेखा होता है आपस में समांतर होता है। तो इसलिए क्या होता है, एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी, और ए और ए डैश बटा क्या हो जाएगा, ई डैश सी। ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। दोनों का देखिए, गौर से देखिएगा, दोनों का जो एलएचएस है कैसे आपस में बराबर। तो जब एलएचएस बराबर आरएचएस बराबर, तो ए बटा ए सी बराबर ए डैश बटा ई डैश सी। तो दोनों तरफ एक जोड़ने पर, तो जोड़ देंगे दोनों तरफ एक जोड़िए, तो यहाँ भी एक हो गया, यहाँ भी एक हो गया, तो ये प्लस ए सी हो जाएगा। यहाँ से कैलकुलेशन किया हुआ, और यहाँ पर मान अभी निकाले थे कि एस सी बराबर जब निकालेगा तो ए प्लस हो जाएगा डैश, और इसे चलेगा तो ये सी हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपस में जो एस सी आपका कट जाएगा। तो कटने के बाद क्या हो जाएगा, इसी बराबर ई डैश सी, यानी कि जो इसी का मान है ई सी और ई डैश सी, जो दोनों मान है आपस में बराबर होता है। कब बराबर होगा, कि जब यह क्या होता है, संपाती रेखा होता है। जब एक रेखा है ना दूसरे रेखा पर क्या होता है, गुजरता है। जब एक रेखा दूसरी रेखा पर ही गुजरता है तो संपाती ग्राफ करता ना, एक ही पकड़ जाता है, जिसका क्या होता है, अनेक हल होता है। संपाती ग्राफ का अनेक हल होता है, इसलिए क्या चाहिए, संपाती है। जब ये संपाती रेखा होती है तभी ये संभव हो सकता है। इस तरह क्या हो गया, जो है डी समांतर बीसी, यही थेल्स पर में क्या है, विलोम है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।